तो गाइस आज हम लोगों का टॉपिक है नंद और भाभी वाला। और मेरी ये आदत है कि मैं अपनी फैमिली में भी ऐसा शब्द यूज़ नहीं करती जो अहिंसावादी हो, और ना सोशल मीडिया पे करूँगी, क्योंकि मेरे संस्कारों में ये झलकता नहीं है। तो जो नंदे समझती हैं कि हमारी भाभी मुंह नहीं खोलती, हमारे आगे बोलती नहीं, हम चाहे जो भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है। और कई नंदे तो इस हद तक चली जाती हैं कि भाभीयों के मायके कॉल करके उनके पेरेंट्स से कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर इस हद तक नंदे जाने के बाद में अगर भाभी ने अपना मुंह नहीं खोला, आप लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती, वो बोलना पसंद नहीं करती, तो ये मत सोचो कि उसको बोलना नहीं आता। सिर्फ ये है कि भाभी अपने संस्कारों पर निर्भर है ना, और अपने संस्कारों से ओवर नहीं चलती वो, ना कि आपके किसी शब्द से उसे कोई मतलब समझ लो कि अगर वो इतने पे भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, या कोई चीज़ मतलब किसी बात से कोई इशू नहीं है उसे, तो उसे आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो या किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हो तो वो अपने लिए कर रहे हो, और भाभी का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर वो सही होगी ना। और ज़्यादातर भाभियाँ सही ही होती हैं। नंदें और सासों के काम होते हैं ये कि भाभीयों को बुरा बना देती हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं तो उन माताओं के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि अगर बेटे बाहर रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, आप फ़ोनों पे लगी रहती हो घंटों भर, बेटियों से बुराइयां करती रहती हो, और बेटे की जब नौबत आती है तो उधर बहुओं की बुराइयां करती रहती हो, तो आपकी बुराइयों से कुछ होने नहीं वाला है। आप अपनी ही छवि इस दौरान ख़राब कर रही हैं। तो माताओं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी छवि बहुओं की या बेटे की नज़र में अच्छी बनाओ या मत बनाओ, लेकिन बुरी मत बनाओ। और ख़ास करके ऐसी तो मत बनाओ अपने शब्दों से कि ज़िंदगी में अगर मतलब पीछे लौट कर भी देखा जाए किसी भी रिश्ते को, तो वो सारी चीज़ें जब याद आए तो आपके लिए मतलब थोड़ी सी मतलब रहने में एडजस्ट नहीं कर पाने वाली कंडीशन हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस रिश्ते से हमें भरोसा नहीं हो, जिस रिश्ते पे हमें भरोसा नहीं होता ना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, वही रिश्ता ही आपके लिए काफ़ी कुछ कर करता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने अपोजिट होते हैं और पराये में इंसान मतलब अपना गुजर बसर कर लेता है अच्छे से। कई लोगों के मतलब कंडीशनें होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने संस्कारों पे, अपने सभ्यता पे, अपनी ज़ुबान पे नियंत्रण रखिए। जब आप अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं तो किसी के घर में क्यों आग लगाना। हाँ? जब आप अपनी प्राइवेसी में किसी की रोक टोक नहीं चाहते हो, तो आप किसी की प्राइवेसी में क्यों रोक टोक, मतलब ऐसी पंचायतें फालतू की, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन बुराइयों से कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, कुछ भी। भाई अगर ध्यान नहीं भी देगा तो भौजाई को जब बातें मतलब भाभी भाभी को जब बातें जाके पता चलेगी तो ये पता चल ही जाता है। ऐसा नहीं है भाई बोले या ना बोले, लेकिन पता चल जाता है कि ये बातें कहाँ से आ सकती हैं और क्या आई हैं और कैसे आई। तो इस दौरान ना आपकी छवि उस भाभी के मन में ख़राब होती है, और जिसके कारण आप अगर उनके साथ बैठने की कंडीशन में भी रहो तो बैठ ना पाओ, या वो मतलब आपके साथ बैठना पसंद ना करें। फिर इसमें भाभी का दोष नहीं होता। आप रह के उसके माँ ख़राब है, उसके बाप ख़राब। अरे आप गए थे, जाके देखा था कि क्या ख़राब था, क्यों ख़राब था। हाँ, भौजाई कहाँ से ख़राब थी, कैसी ख़राब थी। जब आपके बर्ताव को उसने इस हद तक सहा है तो वो भौजाई ख़राब कैसे हो सकती है। और आज भी अगर उंगली नहीं उठाती या आपसे फालतू बातें नहीं करती, तो उसका कारण ये नहीं है कि डरती है, सिर्फ उसके संस्कारों की परवाह है, और कोई मतलब उसके अलावा बात नहीं है। क्योंकि शब्द तो सबके पास होते हैं, मुंह भी सबके पास रहते हैं। जब मुंह और कान सबके पास होते हैं ना तो बोल भी सभी सकते हैं, लेकिन संस्कारों पर डिपेंड करता है कि कौन किस लैंग्वेज में और लिहाजे में बात कर रहा है और किसको बात करना चाहिए। थैंक यू।